हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर एक बार फिर से आ गया हूं बच्चों आप सभी के बीच में एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र की। विद्युत आवेश और क्षेत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि यह बोर्ड के एग्जाम में बच्चों कम से कम 8 मार्क्स 8 नंबर कवर कराता है। अक्सर मैंने देखा है कि इस चैप्टर से बच्चों जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, वैसे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है और एक क्वेश्चन जो होता है बच्चों वो 5 मार्क्स का आता है। तो टोटल 8 मार्क्स आप चैप्टर नंबर 1 पढ़कर ला सकते हैं। तो 70 में से जो 8 नंबर हैं बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 से ही मिल सकते हैं। तो हो जाता है यह चैप्टर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ लेक्चर्स मैंने दे चुके हैं आप सभी बच्चों को और फिर हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बच्चों, डेरिवेशंस हैं वो सारे के सारे। तो आज मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन और मजेदार जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों उससे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। क्या बताऊंगा बच्चों कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं। तो सुनिएगा किस तरह से चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, सुनते जाएंगे। इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक अनावेशित चालक ऐसा चालक जिस पर कोई आवेश ना हो उसको हम एक विद्युत रोधी स्टैंड में रखते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटेड एक स्टैंड होता है बच्चों, उस पर हम रख देते हैं एक अनावेशित चालक को और इसके पास में लाते हैं बच्चों एक चालक छड़ बोल सकते हैं। चलिए हम छड़ बोले, एक चालक छड़ ले आए बच्चों जो धनावेशित है। तो होता क्या है, ये जो अनावेशित छड़ है बच्चों इसके पास वाला सिरा जो धनावेशित छड़ के पास है उसमें ऋणावेश आ जाता है और जो दूर वाला सिरा है बच्चों उसमें धनावेश आता है। बच्चों के मन में अब ये सवाल उठता है कि ये धनावेश और ऋणावेश कहां से आया। तो सुन लो मेरी बात, कोई भी चालक अगर अनावेशित है बच्चों, ठीक है, उदासीन है, तब भी उसमें मालूम है आप सभी को धनावेश की मात्रा जो होती है वो ऋणावेश की मात्रा की क्या होती है, बराबर होती है। जब हमने अनावेशित चालक के पास एक धनावेशित चालक को लाया तो उस अनावेशित चालक में जो ऋणावेश था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों, वो धनावेशित चालक की ओर आकर्षित हुए। तो उस किनारे के पास में जो धनावेशित चालक के पास था ऋणावेश आ गया और उससे दूर वाले सिरे पर बच्चों धनावेश आ गया। यही होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, जब हम एक अनावेशित चालक के पास आवेशित चालक लाते हैं तो उसके एक सिरे पर ऋणावेश आना और दूसरे सिरे पर धनावेश जाना, यह कहलाता है बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन। आगे सुनिएगा, अगर मैं उस सिरे को जहां पर धनावेश है उसका संबंध अगर मैं अर्थ से कर दूं बच्चों, पृथ्वी से कर दूं, तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा धनावेश कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। इसमें कौन सा आवेश बचेगा, ऋणावेश। धनावेशित जो चालक है उसके आकर्षण के कारण है। अगर हम इस छड़ को हटा दें तो केवल क्या बचेगा बच्चों, यहां पर ऋणावेश बचेगा। केवल और केवल क्या बचेगा बच्चों, ऋणावेश। इस प्रकार से एक अनावेशित जो चालक है वो आवेशित हो गया। तो यह है एक अनावेशित चालक को क्या करने की, आवेशित करने की प्रक्रिया। इसी को हम दो अनावेशित जो गोले हैं उनसे भी समझ सकते हैं बच्चों। हमारे पास 2 गोले हैं, ये भी क्या है, एक विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखे गए हैं। ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट पर है, दोनों में कोई आवेश नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अगर बोलता है अनावेशित है, उदासीन है, फिर भी उसमें धनावेश की मात्रा बराबर होती है बच्चों ऋणावेश की मात्रा की। ठीक है, कोई वस्तु धनावेशित कब होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण से। कोई वस्तु ऋणावेशित कब होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। जब दोनों की मात्राएं बराबर होती है तो वस्तु अनावेशित होती है बच्चों, उदासीन होती है। तो हमने यहां पर 2 अनावेशित धातु के गोले दिखाए, एक ए है एक बी है, दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे गए हैं। अगर इन गोलों के पास में मैं एक धनावेशित छड़ लेकर आऊं या चालक लेकर आऊं तो क्या होगा, ये जो ए और बी में बच्चों जो ऋण आवेश होगा ना वो किधर, धनावेशित छड़ के जो सिरे है उस ओर एकत्रित हो जाएगा और धनावेश जो है प्रतिकर्षण के कारण दूर वाले सिरे की ओर एकत्रित हो जाएगा। तो एक एक किनारे पर, कौन से किनारे पर, जिधर क्या है बच्चों हमारे पास धनावेश है वहां पर ऋणावेश एकत्रित हो गया और दूर पर क्या हो गया, धनावेशित आ गया। अब अगर हम जो हमारे पास में गोले हैं अभी तक कांटेक्ट में थे उनको अलग अलग कर दें बच्चों,
छड़ अभी भी रखा हुआ है, अलग अलग बस किए हैं। ए में ऋणावेश आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा बच्चों, धनावेश। अगर हम छड़ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए पर केवल ऋणावेश बच जाएगा बच्चों और बी पर धनावेश। मगर देखो जब छड़ थी तो ए के उस सिरे पर जिधर हमने धनावेशी छड़ को रखा था उसके पास वाले सिरे पर ऋणावेश था बच्चों और दूर में क्या था, धनावेश था। मगर जैसी छड़ को हटाए ये ऋण और धनावेश एक दूसरे की ओर क्या हो गए बच्चों, अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। और इस तरह से ए जो रहता है पूरा का पूरा क्या हो जाता है बच्चों, ऋणावेशित हो जाता है और बी क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। और ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के, जो मैं लेकर आने वाला हूं बच्चों कल शाम को 7 बजे। तो कल शाम को 7 बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, डेरिवेशंस हैं, उसके लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। आप सभी बच्चों का इंतजार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को बच्चों शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू।